नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 3 का, और इसमें हम पढ़ेंगे लेबनिज़ थ्योरम पर बेस्ड कुछ सवाल। लेकिन इससे पहले ये कह रहा है कि फाइंड द 4 टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यू लॉग एक्स। ये इसका जो फंक्शन है हमारा एक्स का क्यू लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलवा रहा है 4th टाइम, 4 बार कर दीजिए इसे। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लेबनिज़ थ्योरम लगाएं, आप बिना लेबनिज़ थ्योरम के इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें लिख दीजिए डिफरेंशिएट फर्स्ट, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 बराबर क्या होगा, फर्स्ट फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन प्लस प्रथम का डिफरेंशिएशन, वही वाला लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले होता है। तो x का क्यू 1/x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट ए मान लिया, सेकंड ए मान लिया, प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर हो गया, गुणा में घातें घट जाती हैं, सॉरी जुड़ जाती हैं, तो ये भाग में था इसलिए घात घट जाएगी इसकी, प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स y1। ओके, दिस इक्वेशन 2। अब डिफरेंशिएट अगेन, क्योंकि वो 4 बार करवाने कह रहा है। लेकिन इससे पहले आप जब ऐसे करते जाओगे तो ये वाला जो फंक्शन है ना log x वाला, कभी ख़त्म ना होने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, क्योंकि इसमें ये आता ही रहेगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा आगे चल के ख़त्म होगा, हो तो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगा। तो ज़्यादा सुगमता आप हासिल करने के लिए आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ x से गुणा कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई x y x बोथ साइड, तो हमें मिलेगा xy1 बराबर x का क्यू प्लस 3x का क्यू लॉग x 4। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है x का क्यू लॉग x का क्यू लॉग x इक्वल टू y। तो xy1 बराबर x का क्यू प्लस 3y, दिस इक्वेशन इज, इसे डालो, इक्वेशन इज 3। ओके, अब डिफरेंशिएट, तो कर दो इसे, xy2 प्लस y1 इंटू 1 फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 3y1। तो अब आप इसे y1 को सॉल्व करें यहाँ से, तो क्या मिलेगा हमारे लिए, xy2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2y1। ओके, यही मिलना चाहिए ना। डिफरेंशिएट अगेन, तो क्या मिलने वाला है, xy3 प्लस y2 और इक्वल टू 3 नहीं 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे 6x प्लस और मिलेगा आपके लिए 2/2। ओके, y2 फिर यहाँ से कैंसिल हो रहा है एक बार, तो हमें मिल रहा है क्या, xy3 प्लस नहीं, प्लस नहीं, फिर बराबर रह जाएगा 6x प्लस y2। ओके, 3 बार कर चुके हैं हम। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, मिलेगा x y4 इंटू y3 इक्वल टू 6x, 6 तो कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा
और ये मिलेगा y3, y3 से y3 कैंसिल, 6/4 इक्वल टू, और y4 इक्वल टू 6/x। या तो आप यहाँ पर आंसर लिखें या फिर यहाँ आंसर लिखें, कोई सा भी आंसर करें, आंसर दोनों ठीक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की इच्छा रखते हैं या फिर जिन्होंने अपना एम बना लिया है कि उन्हें यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उनके लिए मैथमेटिक्स से प्लान बना चुके हैं कि हमें मैथमेटिक्स से ही करना है। तो ये वाला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का पूरा एक पेपर आता है उसमें। ये कहता है सॉल्व दैट, क्या कहता है जी, yn इक्वल टू 1/2 n-1 y2 - n-2 y1 प्लस 1/2 n-2 और y, ये दिखाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बाई n दिख रहा है हमें, तो सीधी बात है n टाइम डिफरेंशिएशन होना है। दूसरा y2 y1 और y भी दिख रहे हैं, इसका मतलब एक एक करके भी डिफरेंशिएशन करना है। पहली बार करेंगे y1 आ जाएगा, दूसरी बार करेंगे y2 आ जाएगा, और y तो ऑलरेडी है ही है, ये काम करना है। तीसरा एक और देख रहे हैं हम कि ये दो फंक्शन है 1 और 2। 2 जब फंक्शन होते हैं हम हमेशा उसमें n टाइम डिफरेंशिएशन निकालने के लिए लेवेंथीस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो करते हैं, चलो लिख दो, बाय यूजिंग लेवेंथीस थ्योरम and differentiate first. Differentiate first, okay? yn बराबर क्या होती है, nc0 d की पावर n e की पावर x। मैंने u वाला पोर्शन ये मान लिया और v वाला ये मान लिया, u v, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर। nc1 d की पावर n-1 इंटू e की पावर x, और x स्क्वायर का किया तो 2x हो गया। nc2 d की पावर n-2 e की पावर x, और ये किया हमने एक 2x का फिर से किया, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से ले लो, और 2 आ गया। अब अगला जो टर्म होगा वो 0 आएगा, क्योंकि 2 का जब करेंगे आगे वो 0 हो जाता है। कोई भी हम अचर राशि का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 होता है। पहले ये nc1 nc2 ये जो इन्हें कैंसिल कर लो। yn इक्वल टू nc0 का वैल्यू होता है 1, तो d की पावर n e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका होता है n फैक्टोरियल n अपॉन n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1, और d की पावर n e की पावर x n-1 इंटू 2x
फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 d की पावर n माइनस 2 e की पावर x इंटू 2। ओके, प्लस से कोई मतलब नहीं है। आगे e की पावर x का आप कितनी भी बार करें, y1 e की पावर x, y2 e की पावर x, yn e की पावर x, yr e की पावर x, ये e की पावर x ही आना है। तो यहाँ पर भी e की पावर x आएगा, ये भी e की पावर x ही रहेगा, ये भी e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, तो हम अगली लाइन में प्राप्त करते हैं e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 से कट जाएगा ये, इंटू e की पावर x 2x, n माइनस 1, और ये वाला 2 से वो वाला 2 कट जाएगा और ये बनेगा आपका e की पावर x। ओके, इसमें भी हम रख सकते हैं यहाँ से, तो y n बराबर बना y n e की पावर x इंटू 2x प्लस n माइनस 1 e की पावर x। इक्वेशन नंबर डाल लीजिए इसे 2। अब आपके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो e की पावर x इंटू x और e की पावर x, इनकी वैल्यू चाहिए। तो इसलिए अब आपका डिफ्रेंसिएशन करना होगा 1 का अलग अलग, जिससे हमें y1 और y2 भी मिलेंगे। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, y1 फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ से e की पावर x इंटू 2x का वैल्यू निकल आएगा। ये तो y है ही, तो ये बन जाएगा y, और इधर लाएंगे तो इसे y ऐसे करके y1 माइनस y इधर ले आएंगे क्योंकि ये वैल्यू y की बराबर है, और e की पावर x इंटू 2x यहाँ से लिख देंगे आप इक्वेशन नंबर 3, और फ्रॉम किससे हुआ है, फर्स्ट से। अब आगे डिफ्रेंशिएट कर दो फिर से, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ओके, तो मिलेगा आपको y2 माइनस y1 इक्वल टू 2 तो यहाँ पर है ही, x e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 1। ओके, y2 माइनस y1 इक्वल टू 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x। यहाँ देखेंगे अब 2x e की पावर x का वैल्यू है, यहाँ से रख लो y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या मिला हमें, y1 माइनस y प्लस 2 e की पावर x। ओके, ये वाला y इधर जाएगा तो y2 माइनस 2y1 प्लस y इक्वल टू 2 e की पावर x। हमें तो e की पावर x का वैल्यू चाहिए यहाँ से, यहाँ के लिए तो 2 का भाग कर देंगे तो बनेगा y2 माइनस 2y1 प्लस y अपॉन 2 बराबर e की पावर x, और ये बन गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहाँ पर 2 में 3 और 4 से वैल्यू रख दो, लिख दो पुट द वैल्यूज फ्रॉम 3 and 4th in equation 2 we get। तो क्या मिलेगा हमें, देखो
इक्वेशन 2 कौन सी है? ये है ये वाली, वाई एन इक्वल टू वाई प्लस एन, और यहाँ से e की पावर x इंटू 2x की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? y1 माइनस वाई, ठीक है, प्लस यहाँ तक आ गए n माइनस 1 इंटू ई की पावर x की रखोगे y2 माइनस 2y1 प्लस y अपॉन 2। ओके, अब आप एक काम कीजिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले 2 की गुणा कर दीजिए और बाद बाकी 2 को हम फिर बाद में भाग दे लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? 2/n, यहाँ से भी किया 2/, इसमें भी किया, गुणा भी कर दो सीधे सीधे। एक तो इसके 2 की हो जाएगी 2ny1 2ny प्लस इसकी गुणा करो इसमें, ये n स्क्वायर माइनस n है तो n स्क्वायर माइनस n y2 माइनस ये वाला माइनस लगाया n स्क्वायर माइनस n y1, ऊपर से 2 भी है 2 यहाँ लगा लिया, प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई। अब बाई वाले पोर्शन को एक साथ ले लो, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। एक तो यहाँ पर है 2 बाई में, माइनस 2n यहाँ पर है, ये रहा बाई में, और प्लस के n स्क्वायर माइनस के n यहाँ पर है बाई में, ये रहे, ये बाई वाले ले लिए ना। अब बाई n 1 वाले ले लो, प्लस एक तो 2n यहाँ पर है बाई 1 में, ठीक है, और दूसरा एक यहाँ पर है माइनस 2n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n y1, और अब आपके रहे ये वाले y2 वाले, तो y2 वाले के लिए आप लिख दीजिए, यहाँ से देखेंगे आप कॉमन ले लो n माइनस 1 इंटू y2, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए अगली लाइन से क्या मिला आपके लिए, n स्क्वायर माइनस के 3n प्लस के 2 इंटू वाई प्लस के, यहाँ से क्या मिला आपके लिए 4n माइनस 2n स्क्वायर इंटू y1 n माइनस 1 इंटू y2, y2 का मिला पोर्शन, और ये कहीं ना कहीं ठीक है जी, सही चल रहा है। इसके जब हमने गुणनखंड करेंगे तो 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जुड़ के आ जाए 3, तो कितने बनेंगे आप इसके कर सकते हैं n माइनस 1 और n माइनस 2 कर लीजिए, y प्लस इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, माइनस लगाकर 2n कॉमन ले लो, 2n क्या मिलेगा आपके लिए n माइनस 2, ओके, y1 n माइनस 1 इंटू y2, ये चल रहा है आपका 2/n के बराबर। अब 2 से आप जैसे ही भाग करेंगे तो yn बराबर आएगा आपके लिए 1/2 n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू वाई, माइनस ये कट जाएगा n माइनस 2 इंटू वाई, 1/2 n माइनस 1 इंटू वाई 2, देखो यही है, ठीक है। दिस प्रूव्ड
द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, मैथमेटिक्स कभी कभी थोड़ा पढ़ने में बोर तो लगता है, लेकिन इससे मनुष्य की इतनी क्रिएटिविटी क्षमता आगे बढ़ती है, इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब डेली 2 से 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ो तो मैं और सब्जेक्ट समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गणित ही सब कुछ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि साइंस वाले बच्चे को गणित आ गया तो उसकी फिजिक्स लगभग 90% आसान हो गई। ये कहते हैं क्वेश्चंस लेते हैं एक और, y = x⁴n log x और प्रूव दैट x/1/n + 1 = फैक्टोरियल n। चलो, हाँ जी, ये वाला प्रूव करना है। इससे सवाल का जो प्रूव कराता है सबसे पहले उस पे ध्यान दो। ये क्या कह रहा है, बाई n+1 लाना है। n+1 कब आएगा, जब इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दें और फिर इसका n टाइम्स कर दें तो n+1 आ जाएगा। वही हम प्रयोग लगाते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा, y1 बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, जानते हैं आप ऐसे करना है। ऐसे क्या मिला, x⁴ n-1 प्लस n x⁴n-1 log x y1। ओके, 2। इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसे फिर से अब चेंज कर दें, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा इन टर्म ऑफ y में। y में ले जाओ तो वही लिखो, मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड। तो इसमें करेंगे x/1 मिलेगा बराबर, यहां से करो एक घात, जब इसमें जोड़ेंगे तो ये वाली घट जाएगी, x⁴n रह जाएगा, n x⁴ ऐसे ही इसमें n रह जाएगा इंटू लॉग x। x⁴n log x हमारे लिए वैल्यू दी गई है तो यहाँ रख देंगे, क्या है वो, y1 n y, ये वाली y है, रख दिया। इक्वेशन हो गई 3। हमारे पास जो प्राप्त इक्वेशन है ये सिंपल है, समझ में भी आ रही है। अब इसकी बाय यूजिंग लेवेंथीज थ्योरम एंड डिफरेंशिएट n टाइम्स y using Leibniz theorem differentiate तो क्या होगा, इसमें जब करेंगे nc0 d⁴y d⁴n y1 इंटू x, nc1
डी की पावर n माइनस 1 y1, और यहाँ पर जब हम करेंगे इसे x का 1 आ जाएगा। अब आगे टर्मानी वाला नहीं है इसका n टाइम करेंगे तो पहली बार करेंगे n आएगा, दूसरी बार करेंगे n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2, तीसरी बार किया n माइनस 2, ऐसे करके फिर n माइनस 3 n सुन n, लास्ट में जो आएगा n माइनस n नहीं सॉरी, लास्ट में जो आता है इसका 3 2 1 ऐसे आ जाता है, क्योंकि गाते घटती जाती हैं। और प्लस इसका करेंगे n y n, ओके। n से 0 का वैल्यू होता है 1 और d की पावर n y1 इंटू एक्स, इसका वैल्यू होता है n, अभी हमने निकाला अभी ऊपर, इंटू d की पावर n माइनस 1 y1। ये वाली जो वैल्यू ये होती है फैक्टोरियल n प्लस n y n, ओके। क्या मिला फिर हमें, इसका जो हम करेंगे 1 तो पहले से ही है, n बार और कर देंगे, मिलेगा y n प्लस 1 इंटू एक्स वाला ये पोर्शन मैंने पहले लिख लिया। ये 1 हो रहा है और n माइनस 1 हो रहा है टाइम्स, तो n इसका n माइनस 1 टाइम किया तो y n ही रह गया बराबर फैक्टोरियल n y n, ये वाले कट जाएंगे इससे। तो क्या मिला हमें, आपको दिख रहा हो तो x y n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल n, यही सिद्ध करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। खैर मैं चलते चलते आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन है मेरे कुछ यूपीएससी लेवल के हैं, और जो इतने छोटे हैं जो शायद आप जानते भी नहीं हैं कि इतने भी छोटे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंक किन्हें कहते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। जब उस यूपीएससी अप्रेंटिस जो था उसने कहा कि 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो उसका उत्तर गलत बता दिया कि ये अंक तो हैं, लेकिन ये तो अंक के केवल और केवल एग्जाम्पल है। हम पूछ रहे हैं कि अंक क्या है, डेफिनेशन क्या है अंक की, शायद आपको पता हो। एक और क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था राशि। राशि वही है, क्वांटिटीज। क्या है, अब आप ये बताओ कि गणित में तो चर राशि अचर राशि होती हैं, और फिजिक्स में मूल राशि व्युत्पन्न राशि होती हैं, और इसी प्रकार से दूसरी होती हैं सदिश अदिश राशि होती हैं, मूल राशि व्युत्पन्न राशि। तो फिर से मैं ये कहूँगा कि ये एग्जाम्पल है केवल। इसकी डेफिनेशन क्या है। तीसरा, एक क्वेश्चन और पूछा था, क्वेश्चन था कि अब आपने देखा होगा कि आप गुणा करते हैं, जब भी आप गुणा पढ़ते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट,
और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन ये था कि ये अदिश गुणन और साधारण संख्याओं के जो गुणन होते हैं, साधारण संख्याओं के गुणन में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये वो बेसिक चीजें हैं जिन्हें आप पिछले समय से करते आ रहे हैं और करते करते आगे निकल गए, लेकिन आंसर इन तीनों ही क्वेश्चंस के उस समय तो नहीं दिए गए, या फिर ऐसे दिए गए कि जो पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि वो उसके आंसर देते समय भी खुद भी संतुष्ट नहीं थे, तो सामने वाले को क्या संतुष्ट करते। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन थे। तो ठीक है, यदि आप ऐसे ही क्वेश्चंस की जानकारी चाहते हो और आप ये चाहते हो कि हम भी एक यूपीएससी लेवल की तैयारी करें, तो मैं बहुत ही जल्दी एक और चैनल शुरू करने वाला हूँ, जिस पर हालांकि मेरे लिए कंटेंट होगा वो, और या फिर मेरे जैसे जो साथी होंगे उनके लिए होगा, और आप भी उसे चेक कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करना ना भूलें।